आज हम रियल नंबर्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम रियल नंबर्स की कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे कि रियल नंबर्स की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और वैसे तो इसके पिछले क्लास में आप लोग कैलकुलेशंस को बहुत तरह से पढ़ते आए हो, करते भी आए हो। क्या मेन 4 कैलकुलेशन हम लोग करते आए हैं। जोड़ने की प्रोसेस, एडिशन प्रोसेस जो है, घटाने का काम, गुणा करने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस और भाग करने की प्रक्रिया डिवीजन का प्रोसेस, यही हम करते आए हैं अभी तक कैलकुलेशन में। लेकिन यहाँ पर जो आज आप लोगों को पढ़ना है, अब ये सब तो पिछले क्लास की चीज़ें हो गई, बड़े लोअर लेवल की चीज़ें, बेसिक चीज़ें थी। अब इससे थोड़ा हायर लेवल का पढ़ना है आप लोगों को। और ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप लोगों को सिर्फ यही लगेगा कि आगे के जो थियरम्स हैं उनको जब पढ़ोगे तो लगेगा कि क्यों बिना मतलब के उलझा दिया। यही काम तो हम स्टार्टिंग क्लास 3 से और अब तक करते चले आए हैं, तो कहाँ ला के यहाँ इसमें उलझा दिया, ऐसे ही फील होगा। लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बिना मतलब के सीधे सीधे जो काम करते थे उसको टेढ़ा टेढ़ा करवा रहे हैं। तो बहरहाल ये तो आगे जब आएगा तो देखा जाएगा। तो 4 तरह की कैलकुलेशंस हम लोग करते आए हैं, और ये 4 तरह की जो कैलकुलेशंस हैं इसमें यही है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है। तो इस चैप्टर में भी हमको 2 तरह की जो पढ़नी है, ये भी अगर ध्यान से देखो तो सारी कैलकुलेशंस जो ये चारों कैलकुलेशन होती हैं, ये चारों कैलकुलेशन सिर्फ दो में उनको सीमित किया जा सकता है। जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, एडिशन वाला जो प्रोसेस है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में मिला सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं कैसे। आप लोग जानते भी होंगे कि ये भी करते भी हैं। और जो सब्ट्रैक्शन यानी घटाने वाला है, उसको हम डिवीजन में मिला सकते हैं। कैसे लोग करते हैं ना, जब एक ही संख्या को बार बार ऐड करना हो तो क्या करते हैं, बार बार ऐड करने के बजाय उसी में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या है, एडिशन की प्रक्रिया जो है, एडिशन का जो प्रोसेस है, जोड़ने की प्रक्रिया, ये एक तरह का क्या है, ये गुणा करने की प्रक्रिया जैसा है। या गुणा करने की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि एडिशन जैसी प्रक्रिया। जैसे हमें 3 को जोड़ना है, 3 को कई बार जोड़ना है, तो 3 + 3 + 3 + 3 अगर हमको 4 बार करना पाए तो हम क्या करते हैं कि इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको हम बार बार जोड़ते, ऐड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस है, ये क्या है, एडिशन करने का प्रोसेस का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, बदला हुआ रूप है एडिशन का ही। इसी तरह से जो घटाने वाली प्रक्रिया होती है, सब्ट्रैक्शन वाली जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया डिवीजन यानी भाग करने वाली प्रक्रिया का ही एक बदला हुआ रूप है, उसी का बदला हुआ रूप है। कैसे है देखते हैं। सपोज हमको ये जानना है कि 15 जो है, मान लो एक नंबर हमने ले लिया 15, और ये हम जाने कि 15 में से 3 को हम कितनी बार निकाल के बाहर कर सकते हैं। समझ रहे हो, यानी 15 में से हम 3 को कितनी बार निकाल के बाहर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक बार निकाला, कितना आया, 12 आया। अभी भी हम इसमें से 3 निकाल सकते हैं। फिर हमने 12 में से भी 3 को निकाल दिया, कितना आया, 9 आया। अभी भी हम इसमें 3 निकाल सकते हैं। फिर 9 में से भी हमने 3 निकाला, कितना आया, 6 आया। 6 में से भी 3 निकल सकता है, कितना आया, 3 आया। और 3 में से भी अभी हम एक 3 निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 0। इसका मतलब कि हम कितनी बार निकाल रहे हैं, कितनी बार हम 15 में से 3 निकाल सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हम 3 को निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कैसे करना, इतना बड़ा सा कैलकुलेशन किया, तब हमको जाके पता चला कि हम 15 में से अगर 3 को निकालना चाहें तो 5 बार हम 3 निकाल सकते हैं। यानी 15 में 3 जो है वो 5 बार शामिल है। और बड़ा बिल्कुल अगर डिवीजन वाले तरीके से देखें तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। सीधे हम क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, = 5। सीधे सीधे पता चल गया, सीधे सीधे पता चल गया कि 15 में 3 5 बार शामिल है, 15 में 3 5 बार शामिल है, अपने आप पता चल गया। वैसे क्या है, लंबा सा हमको घटाने वाला प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो यहां पे क्या है कि जो
जोड़ने वाली प्रक्रिया है उसको बदल के गुणा करने वाली प्रक्रिया कर दिया गया, वो इजी प्रक्रिया हो गई। घटाने वाली प्रक्रिया को क्या है, डिवीजन वाली प्रक्रिया में चेंज कर लो, वो थोड़ा इजी प्रक्रिया हो गई, एक ही स्टेप में हो जा रहा है। तो इसलिए अब जो है ये जोड़ना घटाना खत्म। जोड़ना घटाना पिछले क्लास में जितना कर लिए, अब जो है गुणा भाग करना है और इसी गुणाई भाग में सब कुछ चलना है। अब ये गुणा भाग भी करते आए हो, अभी भी गुणाई भाग करना है। हाँ, बस उसमें क्या है कि वो बड़े बड़े थियरम बन गए, फार्मूले बन गए, उसी में उलझा के रख दिया। जैसे क्या है कि खाना बड़े आराम से हम प्लेट में से हाथ से लेके बड़े आराम से हम खा सकते थे, लेकिन वो छुरी कांटा आ गया। लो भैया छुरी कांटा में उठा उठा के खाओ, और जो है वो मॉडर्न तरीका हो गया। जबकि उस क्या लगा करे यार ये खाना ही तो खाना है, मुंह में ही तो जाएगा, छुरी कांटे से जाए हाथ से जाए एक ही बात हो गई। तो बस ऐसे ही होगा आगे जो थ्योरम आने वाले हैं, बस वही है डिफरेंस दोनों में, जो पहले करते आए हो उससे और जो अब करोगे उससे वही डिफरेंस है कि चाहे हाथ से खाओ चाहे छुरी कांटे से खाओ, बात खाना तो पेट में ही जाएगा। हाँ, लेकिन यह है कि जो हाथ से खाने वाले लोग हैं उनको लोग कहते हैं कि अरे ये तो पिछड़ा हुआ है, ये असभ्य है, ये मॉडर्न नहीं है। और जो छुरी कांटे से खाते हैं उनको मॉडर्न मानते हैं। काम दोनों लोग खाने का करते हैं, पेट में दोनों लोगों को जाता है, खाते भी वही सब चीज़ दोनों लोग। तो वही चीज़ इसमें भी है। अभी तक जो पिछले क्लास में जोड़ना घटाना, गुणा भाग, दशमलव, भिन्न और जो है ये लघुत्तम महत्तम, HCF LCM, ये सब करते आए थे बिल्कुल अपने तरीके से। और अब जो है थोड़ा मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं, करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ है, तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमको गुणा और भाग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको जो है देखनी है कि गुणा भाग की प्रक्रियाओं को हम कैसे करते हैं। गुणा भाग तो तुम लोग जानते ही हो, लेकिन इसको दूसरे तरीके से लेके चलते हैं। अभी चालू मत किए, चलो यार। हाँ, तो ये देखो सारी कैलकुलेशंस को दो ग्रुप में करके हम देखते हैं, वही हमें देखना है। नंबर 1, भाग करने की जो प्रक्रिया है, डिवीजन प्रोसेस है। इसमें हमें दो थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है। यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा, लेमा इसको लिखते हैं लेकिन लेम पढ़ते हैं इसको, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेम। और दूसरा हमको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वैसे तो लोग दोनों को एक ही कह लेते हैं, थोड़ा सा अंतर है। हम इसके बारे में आगे बताएंगे कि ये दोनों में थोड़ा सा अंतर जो है वो क्या है। अभी तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। तो जो डिवीजन करने की प्रक्रिया है उसके लिए हम दो इसमें थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, दो तरह के कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यूक्लिड्स डिवीजन लेम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और जो मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है, गुणा करने का जो प्रोसेस है, उसको हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। और इन सब की सहायता से जो है हम क्या करेंगे, HCF जो है, HCF LCM, इन सबको कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे। HCF और LCM ये सब तो आप लोग जो है करते आए हो पिछली कक्षाओं से ही, लेकिन क्यों ऐसा हम करते थे, कैसे हमें पता चलता था कि ये इसका HCF हो जाएगा, ये इसका LCM हो जाएगा, ये भी थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो। मेथड तो उसका जानते ही हो, उसी मेथड का थोड़ा सा मॉडिफाइड बदला हुआ रूप जो है ये आएगा। तो भाग करने की प्रक्रिया में हमको दो पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। गुणा करने की जो प्रक्रिया है उसमें हमको देखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम जो है इसके बारे में डिटेल स्टार्ट करें, इसके पहले हमको कुछ जो है जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो उसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, लेम। ये लेम का मतलब क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि अपने आप में ही ट्रू होते हैं, मतलब अपने आप में वो सच होते हैं, उनको सही साबित करने के लिए, उनको
सही प्रूव करने के लिए अलग से कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो होते हैं वो लेम कहे जाते हैं। इनकी ज़रूरत, आप किसी कोई चीज़ को प्रूव करना है, किसी बात को अगर प्रूव करना है तो उन्हीं जो ऑलरेडी प्रूव्ड जो लेम है उनकी सहायता से करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं जिनके लिए हमको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सही होता है। जैसे हम कर लेते हैं क्या, 3+3 है तो इसको हम 6 लिख देते हैं। इसके लिए हमको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5+2 है, ये भी क्या है, 7 हो गया। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। इनको हमें प्रूव करने के लिए कोई ये प्रूव करने के लिए हमको नहीं कहेगा कि प्रूफ दीजिए कि ये इतना ही होगा, 5+2 7 ही होगा, 5+2 8 नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव है। इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, नेचर में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज हम कहें कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है, तो ये सब ऐसे स्टेटमेंट हैं कि जिनके लिए हमको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि चंद्रमा रात में निकलता है, मतलब दिखता तो दिन में है, ऐसा नहीं कि रात में ही वो निकलता है। सूरज दिन में निकलता है, पूरब से निकलता है, तो क्या है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। हमारी पृथ्वी पर जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, जिनको प्रूव करने के लिए हमको किसी तरह का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको कहते हैं लेम। तो लेम जो होते हैं, लेम का मतलब कि कोई ऐसी थियरी जो थियरी कोई प्रूफ न मानते हो, जिसको सब लोग बिना प्रूफ के सही मान लेते हो कि हाँ ऐसा होता है, उसको हम लेम कहते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है कि हम किसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन में जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करते समय भी हम कोई थियरी का इस्तेमाल करते हैं, किसी नियम का इस्तेमाल करते हैं, उसी नियम को लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे देखो, हमें एक यहाँ पर लिख रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पर लिखा -3 -5, इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो हमको क्या सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऑलरेडी प्रूव्ड किए हुए रूल्स को मानना पड़ता है। उसी की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा रूल, हमें कोष्टक को खोलने वाला, ब्रैकेट को ब्रेक तोड़ने वाला जो रूल है, क्या है कि अगर ब्रैकेट के पास बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर प्लस साइन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है, अंदर अगर बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं, हमने इस नियम की सहायता से इसको सॉल्व किया। ठीक, नियम हमने कौन सा इस्तेमाल किया, ब्रैकेट तोड़ने वाला। ब्रैकेट तोड़ने का जो नियम है कि बाहर माइनस साइन रहेगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा ब्रैकेट तोड़ते समय, उस नियम का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। और उस नियम का इस्तेमाल करके, यूज करके हमने इस कैलकुलेशन को कंप्लीट किया। तो जो वो रूल है, जिस रूल से हमने ब्रैकेट को तोड़ा, वो रूल क्या है, हमारा लेम है। और ये जो कैलकुलेशन हमने किया कंप्लीट, ये हमारा एल्गोरिथम है। ठीक, अब एल्गोरिथम और लेम में थोड़ा सा कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि ये एल्गोरिथम जो है वो कैलकुलेशन का प्रोसेस है, स्टेप्स है कैलकुलेशन की, किस किस स्टेप में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ये किया, फिर इसको ब्रैकेट ब्रेक किया तो ये +5 हो गया, और फिर जो है हमने किया क्या कि दोनों का अपोजिट साइन है तो ये फिर क्या हुआ, ये इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, दो नियमों का इस्तेमाल किया। कौन कौन से नियम इस्तेमाल किए इसको सॉल्व करने में? हमने एक नियम तो ब्रैकेट तोड़ने वाला इस्तेमाल किया,
कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, उस नियम से किया। दूसरा नियम हमने कौन सा इस्तेमाल किया कि अगर कोई दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं और अपोजिट साइन उनका है तो उनके बीच में अगर प्लस का साइन है फिर भी उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे। ये दूसरे नियम का यूज हमने किया इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो दोनों नियम हैं जिनके आधार पे हमने इस कैलकुलेशन को किया, ये दोनों नियम क्या कहे जाते हैं, लेम कहे जाते हैं। और ये जो कैलकुलेशन हमने किया उसी नियमों के आधार पे ये कैलकुलेशन जो हमने किया वो कैलकुलेशन क्या कहा जाएगा, एल्गोरिथम कहा जाएगा। यानी एल्गोरिथम जो है वो क्या है, कैलकुलेशन का स्टेप है। और लेम क्या है, उस कैलकुलेशन को करने वाला नियम है। जैसे और ले लेते हैं, डिवीजन करते हैं हम लोग, भाग देते हैं ना, क्या करते हैं, मान लो 2 है, 2 में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम डिवाइड करने का नियम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं कि इसका टेबल हम देखेंगे, ये इससे अगर कम है तो नहीं जाएगा, या इतना ले जाए कि जो है इससे हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ये इससे कम है तो इसका मतलब कि हम जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे, फिर डेसिमल यहाँ बढ़ा के फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, है ना, ऐसा करते हैं ना डिवीजन। तो ये जो नियम हमने कौन सा नियम का फॉलो किया इसको सॉल्व करने में, हमने ये नियम का फॉलो किया कि अगर डिवाइजर जो है वो डिविडेंड से कम है, यानी जो भाजक है अगर भाज्य से बड़ा है, भाजक बड़ा है, भाज्य अगर छोटा है, डिविडेंड अगर छोटा है, डिवाइजर अगर बड़ा है, तो अगर डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा के तब करेंगे। इस नियम का हमने उपयोग किया यहाँ पर। तो ये जो नियम है ये नियम कहा जाता है लेम, क्योंकि अगर ये नियम ना होता तो हम ये डिवीजन न कर पाते। तो इस डिवीजन को करने के लिए हमने इस नियम का इस्तेमाल किया, इस नियम का सहारा लिया, तो ये नियम कहा जाएगा लेम। और फिर जो हमने कैलकुलेशन किया कि इतना हम ले गए, फिर यहाँ 18 लिखा, फिर इसको जो है ऐसे किया, तो ये जो सारी कैलकुलेशन हमने किया, ये क्या कैलकुलेशन जो है ये कही जाएगी एल्गोरिथम। तो दोनों में अंतर समझ में आया, क्या अंतर है। एल्गोरिथम जो है वो कैलकुलेशन की प्रोसेस है और लेम क्या है, वो कैलकुलेशन को करने का नियम है। जैसे सपोज तुम रेस में दौड़ रहे हो, मैराथन रेस में दौड़ रहे हो, तो दौड़ने वाला जो काम है वो तुम्हारा क्या है, एल्गोरिथम है। एक कैसे तुमको दौड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ जाके पहुँचना है, राउंड राउंड ऐसे घूमते हुए रेस ट्रैक पर। और उस रेस को दौड़ने के लिए जो नियम फिक्स किए जाते हैं कि कैसे चलना है, कब हमें तेज चलना है, कब धीमे चलना है कि हम रेस जीत सकें, तो हम उन नियमों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो नियम है वो क्या है, लेम है, और जो हमारा दौड़ना है वो क्या है, एल्गोरिथम है। यही दोनों में फर्क होता है। बाकी अक्सर करके देखोगे कि जो है दोनों को एक ही तरह से यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पे ये काम होता है, लेम के ही आधार पे एल्गोरिथम वाला काम होता है, तो इसलिए दोनों लगभग मिक्स जैसे हो जाते हैं। लेकिन दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, ताला और चाबी में क्या करते हैं, चाबी लेम है, समझ लो, चाबी क्या है, लेम है, और चाबी को किस तरीके से घुमाना है ये क्या है, एल्गोरिथम है। ताला खोलने की प्रक्रिया, ताला खोलने की प्रक्रिया क्या है, वो एल्गोरिथम है, और चाबी जो है वो क्या है, लेम है। अगर चाबी नहीं है तो हम ताला नहीं खोल पाएंगे, और अगर चाबी है और हमको पता ही नहीं है कि चाबी डाल के हमको करना क्या है, चाबी डाल के क्या करना है, किसी ने जिंदगी में कभी अगर ताला ना देखा हो, उसको दे दो चाबी कि लो भैया खोलो, तो क्या उसको समझ में आएगा कि इसमें हमको क्या करना है। चाबी तो मेरे हाथ में है, उसके होल में डालना है, फिर उसको ट्विस्ट करना है, राइट साइड में ट्विस्ट करना है, क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना है कि एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना है, उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या है, चाबी रहते हुए भी खोल नहीं पाएगा। तो चाबी और ताला खोलने के लिए जो नियम है कि उसको खोलने के लिए कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे, बंद करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे, ये क्या है, इसका नियम, ये जो है लेम है। और जब घुमाने के बाद ये ताला हमने खोला तो ये क्या है, इसका एल्गोरिथम है। मतलब एक नियम है और एक इस नियम से किया जाने वाला काम है।
ये दोनों में फर्क है। नियम जो है वो लेम है, और उस लेम के आधार पे जो वर्क हम करते हैं वो हमारा वर्क है, यानी वर्क करने के जो हमारे स्टेप्स हैं, जिस तरीके से हमने वर्क को कंप्लीट किया, वो कहा जाता है एल्गोरिथम। इसके बाद जो है लास्ट आता है वर्ड अरिथमेटिक, क्योंकि क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक तो खूब पढ़े, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये सब आते रहा है क्लास में, लेकिन कभी सोचने की कोशिश किया कि अरिथमेटिक का मतलब क्या हो गया। अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये सब क्या। तो अरिथमेटिक का मतलब, ये ग्रीक वर्ड है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है कि नंबर्स के बारे में जो वर्क किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है नंबर्स को लेके। जैसे अलजेब्रा में क्या करते हो, अलजेब्रा में लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होती हैं, हाँ। तो अरिथमेटिक क्या होता है, सब नंबर्स ही नंबर्स होती हैं। तो ये अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स से की जाने वाली कैलकुलेशंस, ग्रीक वर्ड है ये। तो ये 3 इसमें आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से एक एक स्टार्ट करेंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, कैसे हम इसको यूज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम इसको, इससे इसकी हेल्प से हम कौन कौन से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं, इन सब चीज़ों से क्या क्या चीज़ इसकी सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे अभी हमने बताया था ना, कि क्या बताया था कि √2 को मान लेते हैं हम, क्या इरेशनल नंबर मान लेते हैं, या किसी भी √रूट नंबर को, √2 हो गया, √3, √5, कुछ भी हम ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेशनल नंबर मान लेते हैं अभी तक। लेकिन इसको इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, वो जो है हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो इसी की सहायता से आएगा कि हम इसको अगर इरेशनल मानते हैं तो क्यों मानते हैं। ये तीनों नियम जो है, हालांकि वो इससे प्रूव होता है, तो कैसे प्रूव होता है वो आगे आएगा। और इससे हम ये भी देख लेंगे कि कौन नंबर किससे डिवाइड हो सकती है। बिना डिवाइड किए हम जान जाएंगे कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगी, कैसे डिवाइड होगी, कितना रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक।